हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यू ट्यूटर। कैसे हैं आप सब। तो जैसे देश में आजकल परिस्थितियां चल रही हैं, युद्ध किसी भी समय हो सकता है, तो हमें हर तरीके से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज जानते हैं कि अगर किसी कारणवश भी पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उन परिस्थितियों में भारत की क्या तैयारी है और किस तरह से हम उस अटैक को रोक सकते हैं, या हमारा वेपन सिस्टम क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही उनका न्यूक्लियर सिस्टम एक्टिव होता है ना, तो हर एक सेकंड का हिसाब रखा जाता है। भारत की सैटेलाइट, ड्रोन और तकनीकी निगरानी हर एक हरकत पर नजर रखती है। जैसे ही न्यूक्लियर लॉन्च की गतिविधि शुरू होती है, वैसे ही हमारी सैटेलाइट हमें अलर्ट भेज देती है। उसके बाद भारत के वैज्ञानिक और सेना तुरंत 2 स्तरीय मिसाइल प्रणाली को एक्टिव कर देते हैं, जिसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पहला इंटरसेप्टर है पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। ये दुश्मन की मिसाइल को 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मार देता है। अगर पहला इंटरसेप्टर चूक जाता है तो हमारा दूसरा इंटरसेप्टर एक्टिव हो जाता है। मींस के हमारा दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हमला करता है। इसके साथ ही रशिया से लिया हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, जो क्रूज मिसाइल और फाइटर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेकर आ रहे फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराता है। अगर S-400 से भी कोई चूक हो जाती है तो अंत में आती है हमारी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल और K-15 का सबमरीन लॉन्च सिस्टम। K-15 सबमरीन लॉन्च सिस्टम को एक्टिव करते ही जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेकर आ रहे फाइटर जेट होते हैं, किसी कारणवश वहाँ से बच जाते हैं, तो हमारी सबमरीन लॉन्च सिस्टम एक्टिव हो जाती है और उनको मार गिराती है। ऐसे इंडिया का डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने तैनात किया हुआ है। इन सब की पूरी जो निर्णायक स्थिति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। आखिरी निर्णय प्रधानमंत्री का होगा और नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत भारत पहला वार कभी नहीं करेगा, परंतु जब वार करेगा तो वो निर्णायक साबित होगा। ऐसी हमारी नीति है। तो बताइएगा आप सब मुझे कि भारत की डिफेंस सिस्टम प्रणाली आपको कैसी लगी और किस तरह से हमारी तैयारियां हैं इनके न्यूक्लियर हमले से बचने की। बताइएगा आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।